व्यक्ति कुछ और सोच रहा होता है। व्यक्ति के कुछ अलग तरह के प्लान होते हैं। वो अपनी औलाद को लेकर कुछ अलग तरह का सोच रहा होता है। औलाद अपने अलग प्लान बना रही होती है कि वो क्या करना चाहता है, क्या करेगा। औलाद बेटा है तो क्या करना चाहता है, बेटी है तो क्या करना चाहती है। मतलब बच्चों का एक अपना अलग प्लान होता है। ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो कुछ और अलग प्लान बता देता है। लेकिन भगवान के प्लान सबसे बढ़िया होते हैं। व्यक्ति कुछ चाहता है, ज्योतिषी कुछ चाहता है, माँ बाप कुछ और चाहते हैं, लेकिन भगवान का प्लान सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। और भगवान का प्लान समझना ना तो किसी व्यक्ति के बस की बात है, ना किसी ज्योतिषी के बस की बात है। ज्योतिषी एक रास्ता दिखाता है, जिस तरह से भी हो सके उन्नति होने के रास्ते खुल जाएं। कई बार व्यक्ति अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दे, भगवान के हाथों छोड़ दे, तो सब कुछ ठीक होने लग जाता है। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिल जाए। महाजन साहब, ये मेरे बेटे की जन्म कुंडली चेक करिए। बेटा विदेश जाना चाहता है। मैंने जन्म कुंडली चेक कर ली। मैंने कह दिया कि बेटा जैसे ही विदेश जाएगा सेहत बेटे की खराब हो जाएगी। अब बेटे की जिद है कि वो विदेश जाकर सेटल होना चाहता है। पढ़ लिख गया है बेटा, जैसा कि आजकल माहौल है, हर व्यक्ति विदेश की तरफ भाग रहा है। मैं कह देता हूं कि वीजा अप्लाई कर दो, वीजा आ जाएगा, लेकिन जाते ही सेहत खराब हो जाएगी। सेहत ठीक नहीं रहेगी, बाहर संघर्ष या बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। बेटे की जिद है, आइलेट्स उसने कर ली है, पासपोर्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट को दे दिया, लॉयर को दे दिया, ट्रैवल एजेंट को दे दिया जो स्टूडेंट वीजा का काम करते हैं। मैंने कुछ उपाय दे दिए जन्म कुंडली के आधार पर, वर्षफल के आधार पर। बेटा विदेश चला गया। अब बाप जो काम करता है, बाप का जो काम है वो कम होना शुरू हो गया। बेटा गया, काम कम होना शुरू हो गया। बाहर जाकर जो बच्चा यहाँ बहुत लाड प्यार में पला है, बाहर जाकर काम करने की जब नौबत आई, खुद रोटी बनानी पड़ी, तब आटे दाल का भाव मालूम हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने 1 साल निकाला, फिर वापिस आ गया। जब वापिस आया तो मेरे पास आया, कहते कि महाजन जी आप मना कर रहे थे मैं ना जाऊं, लेकिन मेरी जिद थी कि मैं जाऊं। मेरे पास अब भी वीजा है, आप सजेस्ट करिए कि अब जाऊं या ना जाऊं। मैंने कहा देख, अगर तू संघर्ष कर सकता है, स्ट्रगल कर सकता है, तो जो चीज यहां पर आपको मिलनी है, जो उन्नति यहां पर मिलनी है, वहां पर भी मिल सकती है। लेकिन यहां पर बाप का साथ है, शेल्टर है, मकान है, बहुत तरह की दिक्कतें जिनका सामना एक अकेला लड़का विदेश में करता है, वो यहां नहीं करना पड़ता। कुंडली अच्छी है। अब मुझे अपनी सेहत के बारे में बताओ कि सेहत कैसी चल रही है। कहते सेहत ठीक ठाक है, जितनी आपने कही थी उतनी खराब तो नहीं हुई, लेकिन पिताजी का काम
टोटली कम हो गया है, पिताजी की सेहत डाउन हो गई है। सूरज और गुरु, सूर्य ग्रह और बृहस्पति ग्रह, सन एंड जुपिटर जन्म कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ हो, तब ये कहा गया है कि जब बाप बेटा मिलकर रहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलता जाएगा, समस्याएं आएंगी ही नहीं। तो बेटे की जन्म कुंडली में सूर्य गुरु एक साथ थे। मैंने मना किया कि विदेश मत जाओ, विदेश जाएगा तो सेहत खराब हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही बाप और बेटे में जुदाई आती है, जुदा होने की कई वजह हो सकती हैं। बहुत सारे बच्चे नौकरी के लिए, चाहे अपनी कंट्री में नौकरी के लिए बाप से दूर हो जाते हैं, कैरियर स्टडी इसके लिए भी दूर जाते हैं, कुछ विदेश चले जाते हैं। तो जिन बच्चों की जन्म कुंडली में सूर्य गुरु एक साथ है, जैसे ही वो अपने बाप से दूर हो जाते हैं, बाप से अलग हो जाते हैं, वजह चाहे लड़ झगड़ कर, चाहे अपने कैरियर के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, तो ज्यादातर सेहत खराब हो जाती है। लेकिन कई बार बाप की सेहत खराब हो जाती है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा असर कई बार बाप पर पड़ता। तो जैसे ये बेटा विदेश गया, खुद की सेहत उतनी खराब नहीं हुई जितना कि बाप का काम या बाप की सेहत खराब होगी। तो अब मैंने उन्हें कहा कि आप यहीं काम कर लो, इंडिया में ही काम कर लो, बाप वाले काम को संभाल लो। तो बेटा कहता है कि पिताजी वाला काम तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन पिताजी की यहां पर दुकान दुकान काम कम हो गया है, ग्राहक आ नहीं रहे, मुश्किल से गुजारा हो रहा है, उसका फ्रंट बहुत ज्यादा है। तो मैं इस तरह की जगह पर वो दुकान है, तो मैं ये चाहता हूं कि वहां पर मैं गाड़ियों को धोने का काम कर दूं। मैंने कहा तू पढ़ा लिखा है, गाड़ी धोएगा? कहता है जी बहुत अच्छा काम चलेगा। हमारे बगल में एक दुकान है, लेकिन वो पुराने मॉडल से, पुराने तरीके से गाड़ियां धोता है, मैं जरा अच्छे तरीके से धोऊंगा, और मुझे गाड़ियों की समझ भी है। शायद क्या उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की थी, उसका ही वो कोर्स डिप्लोमा वगैरह कर रहा था, स्टडी बीच में छोड़कर उन्होंने कार वॉशिंग का काम कर लिया। अब बाप बेटा एक साथ बैठते हैं। सूर्य और गुरु की खूबसूरती देखिए, लाल किताब की खूबसूरती देखिए। वो कहते कि बाप बेटा एक साथ रहेंगे, उन्नति पर उन्नति, मुसीबत आएगी नहीं। अगर कोई मुसीबत आएगी तो वो टल जाएगी। अब गाड़ी धोने का काम 1 साल में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे कनाडा जाने की कभी सोच आएगी ही नहीं। वो कहते कि मैं तो नालायक था, मैं तो बेवकूफ था महाजन जी, जो मैंने 2 साल, 1.5 साल, 1 साल कनाडा के चक्कर में खराब कर लिया। अगर मैं ये काम पहले ही कर लेता तो बहुत अच्छा हो जाता। जो पिताजी को लॉस हुआ है मेरी स्टडी के लिए विदेश जाने पर, वो ना होता। बड़ा शहर है, आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि आज की डेट में, आज की तारीख में 70 गाड़ियों से लेकर 150 गाड़ी तक वो वॉश करता है एक दिन में। अब वो कहता है कि मैंने तीन पॉइंट बना लिए हैं गाड़ी धोने के, एक ही जगह पर एक गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी। वो शायद एक छोटा सा खड्डा खोद लेते हैं, उसके नीचे एक व्यक्ति जाके नीचे से पाइप लगाता है। मतलब एक समय में 3 गाड़ियां वो धो लेते हैं। 4-7 प्रवासी मजदूर रख लिए गाड़ी साफ करने के लिए, शैम्पू रख लिया, लेटेस्ट टेक्निक जैसे कि आजकल फोन से गाड़ी धोई जाती है। कहता है जिस दिन 50 गाड़ी धोते हैं ना हम लोग, कहते हैं कि आज मंदा है।
तो एक गाड़ी धोने के कितने पैसे लेते हैं, कितने लगते हैं, मैं इस विषय में ना उलझ कर आपको ये बताना चाहता हूं कि सूर्य गुरु जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में, जिस बच्चे की जन्म कुंडली में एक साथ हो, अगर बाप बेटा एक साथ हो जाएं, एक साथ मिलकर काम करें तो दुनिया जीत सकते हैं। 150 गाड़ी सैटरडे संडे को वो धोते हैं, 150, 300, 4 सप्ताह 1200 गाड़ी तो यही होगी। बाकी डेली 60, 70, 80 गाड़ी उनको आती है धोने के लिए। वो कहते हैं कि हमारी जो वर्कशॉप है ना, उस एरिया में है जहाँ पर रेगुलरली इंडस्ट्रियलिस्ट निकलते हैं और हर इंडस्ट्री में 5-5, 7-7 गाड़ी है और हमें फोन आ जाता है, हम जाके इंडस्ट्री से गाड़ी ले आते हैं, धुलाई करके इंडस्ट्री में छोड़ आते हैं। मतलब जैसे कहते हैं होम डिलीवरी टाइप का भी काम हमने कर लिया है। गाड़ी अच्छे तरीके से धोनी है, ये कहते मेरा नियम है। अब बाप बेटा खुशहाल हैं, तो नोट कर लीजिए, सूर्य गुरु कुंडली के जन्म कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ हैं तो ऐसा बच्चा या ऐसा बाप अपने बेटे से अलग होने की कभी ना सोचे, बेटे को अपने से दूर कभी ना भेजे। बेटा अपने बाप से अलग होने की ना सोचे, बाप से दूर ना जाए, दोनों एक साथ रहें, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगी। तो ये है लाल किताब की खूबसूरती। सूर्य गुरु 2 शेरों का जोड़ा, 2 शेर, कहते 2 शेर बन जाएंगे, धन दौलत की भरमार। एक ही ग्रह से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, एक युति से कैसे लाभ ले सकते हैं, लाल किताब में बड़े विस्तार से और बड़े थोड़े शब्दों में बताया गया है। सागर को गागर में भर देना, शायद इसी को कहते हैं। उन्होंने यही कह दिया कि 2 शेरों की जोड़ी, बाप बेटा एक साथ रहे, कोई मुसीबत नहीं आएगी। अगर मुसीबत आती है तो वो टल जाएगी। अगर कोई मुसीबत आ गई, बाप बेटा एक साथ हो जाए, मुसीबत टल जाएगी। जैसे कि बेटा बाहर गया, बाप का काम डाउन हो गया, शरीर ठीक नहीं रहा, बेटा बाहर से आ गया, काम धंधा भी ठीक हो गया, चाहे काम धंधा बदल लिया, मतलब तो खुशहाली से है। अब बाप का भी शरीर ठीक है। जब पैसा आता है ना, चेहरे पर नूर भी आ जाता है, चेहरे पर ग्लो भी आ जाता है, तो काम धंधा ठीक है, बाप बेटा खुशहाल है। तो अगला वीडियो लाल किताब पर कोई और विषय आपके साथ साझा करूंगा। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।